प्रकाश जी, ये कहें कि दरअसल नीतीश कुमार तो इंडी गठबंधन के साथ मिलकर बीजेपी का खेला करने जा रहे थे, या उन्होंने इंडी का ही खेला कर दिया। देखिए, यहाँ पर कयास काफ़ी लगाए जा रहे थे। दिल्ली के कई पत्रकार भी हैं जो कि ये सोच रहे थे कि बीजेपी जो है वो नीतीश कुमार को नहीं लेगी, कि राजनीति में ऐसे चाल नहीं चले जाते हैं। राजनीति, नरेंद्र मोदी अपना चुनाव देख रहे हैं, तो इसीलिए कोई कह रहा था कि जेडीयू टूट रही है, कोई कांग्रेस कह रहा था टूट रही है। तो ऐसी बातें नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि राजनीति कैसे की जाती है, और उसके तहत इसका, जैसे कि बीजेपी के भी कई नेता ये कह रहे थे पिछले 1-2 महीने से कि दरवाजे बंद हैं। परसों मैं अश्विनी चौबे से बात कर रहा था, तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा दरवाजा बंद है। तो मैंने उनको कहा कि पक्की बात, मैं फिर से आपसे बात करूंगा जब अगर दरवाजा खुल जाएगा। तो समस्या ये है कि दरवाजे और खिड़की की चाबी, जो मैंने 1 महीने पहले भी बताया था कि इन छोटे नेताओं के पास नहीं है। घर का मालिक जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह है, चाबी उनके पास है। कब दरवाजा खोलना है उन्हें पता है। जहां तक इंडी गठबंधन की बात है, बिल्कुल इंडी गठबंधन अब धाराशायी है। तेजस्वी यादव और लालू यादव बिल्कुल चिंतित हैं। नीतीश कुमार के जाने के बाद बिहार में उनकी वजूद खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो वोटों का समीकरण है बीजेपी और जेडीयू का, वो बिल्कुल मजबूत हो जाता है। जैसे पिछले बार 40 लोकसभा में से 39 सीटें जीती थी, तो एक तरफ माई गठबंधन हो जाएगा, मुस्लिम यादव का वोट बैंक, बाकी रेस्ट बीजेपी जेडीयू के साथ। तो ये मजबूत समीकरण बनता है। ये 70-30 का मामला हो जाएगा, जिसके चलते लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को परास्त कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा इंडी गठबंधन को। एक बात बताइए प्रकाश जी, सवाल ये है कि नीतीश कुमार हर बार दगा देते हैं। वो जिसके साथ भी रहते हैं उसके साथ एक तरह से वो दगाबाजी करके अपना रिकॉर्ड कायम रखते हैं। बीजेपी के साथ आगे भविष्य उनका धोखेबाजी का नहीं रहेगा। ये जो मंजिल है ये साथ मिलकर तय की जाएगी। ये बीजेपी को विश्वास किस तरह से आया? देखिए, दगाबाजी तो सही बात है। नीतीश कुमार एक टर्नकोट के रूप में उभरे हैं। 2013 में नरेंद्र मोदी को छोड़े, 15 में उन्होंने महागठबंधन बनाया, 17 में फिर बीजेपी के साथ आए, और फिर 22 में फिर महागठबंधन के साथ है, और फिर बीजेपी के साथ जा रहे हैं। क्रेडिबिलिटी जहां तक है वो तो खराब हुई है नीतीश कुमार की, क्योंकि बार बार उल्टा पुल्टा करना। लेकिन राजनीति जो है अपने अपने फायदे नुकसान के लिए किए जाते हैं। अगर बीजेपी को नहीं लगता कि नीतीश कुमार से हमें फायदा है, तो बीजेपी नीतीश कुमार को लेती नहीं। उसी तरीके से जैसे एनसीपी को तोड़कर उन पर काफ़ी भ्रष्टाचार के आरोप थे शरद पवार के भतीजे अजीत पवार पर, वहां पर बीजेपी साथ आ गई। महबूबा मुफ्ती के साथ बीजेपी साथ आई। हरियाणा में आईएनएलडी के साथ जो तमाम भ्रष्टाचार के आरोप है अजय चौटाला के ऊपर, वहां पर भी बीजेपी साथ आई। तो राजनीति में जो भी पार्टियां हैं अपने अपने फायदे नुकसान के हिसाब से पॉलिटिकल मैथमेटिक्स कर वो समीकरण बैठाती है। तो यहाँ पर मजबूरी में कोई कमजोर आदमी के साथ जीवन में कोई गठबंधन नहीं। अरे देखिए, बात स्वागत का नहीं है, बात है बिहार जो अभी अपराध और भ्रष्टाचार और परिवारवाद के चंगुल में जो फंसा हुआ है, तो बिहार उससे निकले, बिहार विकसित भारत का एक बेहतर अंग बने। तो उसके लिए जो भी बेहतर कदम उठाए जा सकते हैं, उसकी जो संभावना बनी रहती है, तो उस पर नेतृत्व निर्णय ले सकता है। तो आपको ये लग रहा है कि जो क्राइम बढ़ रहा है वो आरजेडी के वजह से बढ़ रहा है? नहीं, निश्चित तौर पर आपने देखा होगा कि 2005 के पहले जो बिहार की स्थिति थी, कमोबेश वही स्थिति एक बड़ी खबर आ रही है जहां बिहार में और हलचल बढ़ गई है। सुशील मोदी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर दरवाजे खुल सकते हैं। राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है, यह सुशील मोदी की तरफ से कहा गया है। अब बयानों में जो तल्खी थी वो देखने को नहीं मिल रही है, बल्कि नरमी देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ सुशील मोदी 4 बजे पटना पहुंचेंगे और विधायकों की मीटिंग भी ले सकते हैं। और ऐसे में क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। तो कुछ भी हो सकता है। सुशील मोदी बड़ा बयान दे रहे हैं, क्योंकि सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि डिप्टी सीएम हो सकते हैं। 28 तारीख को शपथ ग्रहण कर सकते हैं वो। सुनिए जरा कहा क्या है सुशील मोदी ने।
इस वक्त आप देख सकते हैं सुशील मोदी भाजपा के राज्यसभा सांसद इस वक्त दिल्ली से निकल रहे हैं। कल देर रात गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर इन्होंने बैठक की थी। सर क्या जा रहे हैं? कल बैठक हुई जी पटना जा रहे हैं सर। कल की मीटिंग में क्या हुआ? देखिए, कल की बैठक में तो लोकसभा चुनाव की रणनीति पर विचार हुआ। और जहां तक देखिए नीतीश कुमार या जदयू का सवाल है, राजनीति में हमेशा दरवाजा बंद नहीं रहता है। जो दरवाजा बंद रहता, आवश्यकता पड़ने पर खुल भी सकता है जी। अब खुलेगा कि नहीं खुलेगा जी, क्या होगा ये मैं नहीं कर सकता हूँ। ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व इन चीजों को तय करता है। तो जैसा मैंने कहा कि अगर दरवाजा बंद होता है तो राजनीति में दरवाजा खुलता भी है। बहुत बड़ा इशारा आप कर रहे हैं, दरवाजा खुल भी सकता है। और कार्य समिति की कल बैठक भी बुला ली गई है। सभी कैडर को, सभी लोगों को विश्वास में लेने की कोशिश चल रही है बीजेपी आलाकमान की तरफ से। कल पटना में प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुला ली गई है अचानक। नहीं, वो तो देखिए रूटीन है। बैठक जो है हर 2-3 महीने पर होती है, वो बैठक हो रही है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हम लोग को इसके बारे में कोई जानकारी। तो क्या सर मान लिया जाए कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुल गया, वो आ जा रहे हैं? नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुल गया, वो आ रहे हैं? आप कर रहे हैं? अगर आते हैं तो उसके प्रोज क्या होंगे, कॉन्स क्या होंगे? मैंने इतना ही कहा जी सर कि राजनीति में परमानेंट दरवाजा कभी बंद नहीं होता है। अगर दरवाजा बंद होता है तो खुलता भी है, और खुलता तो फिर बंद भी होता है। तो कब खुलेगा, कब बंद होगा, इन सारी चीजों के बारे में भी मैं कुछ नहीं कहता। सर नीतीश जी की तेजस्वी से दूरियां बढ़ गई है। सर आपने देखा होगा कि आज भी गांधी मैदान में जिस तरह से दूरी बढ़ी हुई थी, सर तेजस्वी यादव से नीतीश जी का दूरियां बढ़ गई है। ओबीसी तेजी से हलचल इस वक्त बढ़ रही है। मीनाक्षी, हम देख रहे हैं एक और इस वक्त बड़ी अपडेट आ रही है। राबड़ी आवास पहुंचे तेजस्वी यादव, वहां पर भी इसी तरीके से हलचलें तेज होते जा रही है। कल भी आरजेडी के तमाम विधायक जो थे वो लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए पहुंचे थे। और यहां अब एक बार फिर से देखने को मिल रहा है कि राबड़ी आवास पर तेजस्वी यादव पहुंच गए हैं। और आज की तस्वीरें जो श्वेता आई थी कि किस तरीके से गणतंत्र दिवस के पर्व पर एक सीट छोड़ करके दोनों नेता बैठे हुए थे। एक तरफ नीतीश कुमार बैठे हुए थे, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव बैठे हुए थे। आरजेडी कितना भी कह ले सब कुछ ठीक है महागठबंधन में, लेकिन ठीक कुछ लग नहीं रहा है। बिल्कुल। और रोहिणी आचार्य का भी कल एक ट्वीट आया था जिसको बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया था। वो भी संकेत दे रहे थे कि किस तरह से राहें अलग हो रही हैं। और जिस तरह से लगातार राज्यपाल से मुलाकातें हुई थी, इसके बाद विधानसभा स्पीकर से भी मुलाकात की गई। उन्होंने अपना कार्यक्रम कल रद्द कर दिया था। और इसी को देखते हुए ये जानकारी बहुत बड़ा खेल हो रहा है बिहार में। तो आरजेडी और जेडीयू में खटास पर बोले हैं श्याम रजक, महागठबंधन मजबूत है। श्याम रजक महागठबंधन आगे भी मजबूत रहेगा, ये वो कह रहे हैं। आरजेडी से ये मीडिया की फैलाई हुई बातें ये कह रही है आरजेडी। देखिए, अभी इन लोगों को यकीन नहीं हो रहा है, जो महागठबंधन है, इंडी गठबंधन, इनको यकीन नहीं हो रहा है कि नीतीश कुमार फिर से पाला बदल रहे हैं। और नीतीश कुमार अगर बीजेपी में चले गए तो फिर इनका क्या होगा अब देखिए। लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस है इनका, कह रहे हैं कि नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं है। गठबंधन मजबूत है, गठबंधन की कोई अस्थिरता की बात नहीं, ये आप लोगों का क्रिएशन है। हमारा गठबंधन इतना मजबूत है, हम बिहार की जनता को जो वादा किए हैं उस वादा को जमीन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोग कुछ नहीं सोच रहे हैं।